वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। हाँ, अब देखिए हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत में देखे थे जब पहले से जो उपयोग हो रहे हैं उसी का वर्तमान में उपयोग करते हैं बिना तकनीक, मैंने थोड़ा बहुत तकनीक लगता ही है, यानी नए टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक प्रयोग तो होता ही है। जैसे पवन ऊर्जा में आजकल हम लोग चाहें तो ऐसी कोनो पवन ऊर्जा थोड़े मिल जाए, हवा देखा बस ऊर्जा उत्पन्न हो गया, उसमें भी वैज्ञानिक तौर तरीके इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन वो पुराने तौर तरीके हो गए, इसीलिए वो परंपरागत हैं। लेकिन अब देखिएगा सूर्य की जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं, सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तो ये आपको क्या है, गैर परंपरागत, ठीक ना, गैर परंपरागत या ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ना। तो इसमें और एक वैकल्पिक स्रोत में जैसे सौर ऊर्जा हो गए ना, सौर ऊर्जा, साथ ही साथ आप देखिएगा समुद्रों से ऊर्जा, समुद्र से ऊर्जा, इसमें आपको ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है समुद्र में। क्या होता है, ज्वार भाटा, और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज्वार भाटा ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, ठीक ना, क्योंकि खासकर चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य ये सिद्ध में हो जाते हैं। और एक तरंग है, क्या है, तरंग ऊर्जा, पानी, समुद्र का पानी उछलता है, क्या होता है, आप सीधा सी आप देख लीजिएगा, धूप के दिनों में तालाब के पानी उछलता है, हवा बहता है तो तट पर मारता है, छट 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 मारता है। तो एक तालाब में, छोटा तालाब में इतना पानी उछल सकता है, जहाँ समुद्री ओपन इलाका है, खुली जगह है, तो वहाँ भी तो पानी दौड़ता होगा, ठीक ना। देखा नहीं है कहीं जाके, लेकिन ये बोलता है। अब समुद्र में वही रफ्तार से उछलेगा, और उस उछलते हुए पानी को क्या कर दिया, यहाँ पे टरबाइन घूमेगा और क्या कर देगा, डायनेमो, और डायनेमो से फिर ऊर्जा, ठीक ना। और महासागरीय तापीय ऊर्जा, यहाँ पे एक बात है, जब महासागर में ऊपर का तापमान और नीचे के तापमान क्या होता है, देखो समुद्र के पानी है ना, ऊपर वाला तापमान और नीचे वाला तापमान में अंतर होता है, और उसी ताप में अंतर का उपयोग करके क्या कर देता है ना, भाप बनाकर टरबाइन घुमा देगा भाप से, और फिर क्या कर देगा, मैंने उसी का उपयोग करके मैंने विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो सबसे हम लोग पहले देखेंगे सौर विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा ना, यानी सूर्य की रोशनी से विद्युत ऊर्जा। आप इससे परिचित हैं ना, आपके अगल बगल जरूर एक आध गो सोलर लाइट लगा होगा, और उसी सोलर लाइट्स के उपयोग से दिन में वो ताप चार्ज होता है और रात में जलना शुरू कर देता है, ठीक ना। हमारा गली में भी है। अब देखिए केवल रोशनी के लिए नहीं, और घरों में कुछ ऐसे पानी गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए शायद कुछ कुछ दिया हुआ है इसमें भी, जो क्या कुकर, सौर कुकर ना, सोलर कुकर जिसको कहते हैं, वो चीज़ भी पाठ में आपको दिया हुआ है। हाँ, अब है सौर ऊर्जा का उपयोग जो है, इसके लिए क्या, कौन दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, अवतल, है समझे, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ इसमें महंगे चीज, क्या चीज़, चांदी का भी इस्तेमाल किया जाता है सोलर सेल में ना, चांदी, और एक जर्मेनियम होगा, ठीक ना, तत्व है जो महंगे होते हैं, ठीक ना, उसका इस्तेमाल करके ये सब बनाए जाते हैं। अब देखिए सोलर जो पैनल होते हैं उसमें चांदी का इस्तेमाल होता है, क्या होते हैं, क्योंकि चांदी आपको पता है जो विद्युत का उच्च दक्षता वाला है, जल्दी माने ज़्यादा स्पीडली
विद्युत धारा प्रवाह करने में सक्षम है, हाँ? क्योंकि सौर से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यदि दूसरा मोटा तार लगा दीजिएगा तो उतना ऊर्जा आएगा ही नहीं, ठीक ना? क्योंकि बहुत कम होता है, पतला पतला, मैंने बहुत मैंने कहिए जो बारीकी ऊर्जा होता है उसको जवर करना है आपको, ठीक ना? इसीलिए मैंने ज़्यादा चालकता, ज़्यादा स्पीड चालकता वाला चीज़ का इस्तेमाल करते हैं सोने का। अब बताइए, सोना जिसमें गहना पहनते हैं, गहना कितना महंगा होता है, तो स्वाभाविक है जो सोलर सेल महंगा पड़ेगा कि नहीं? तो इसलिए सबकी पहुंच नहीं है और ये बहुलता से उपयोग नहीं हो पा रहे हैं। और तो सोलर का इस्तेमाल करता और ख़राब भी होने की संभावना ज़्यादा रहती, जल्दी ये ख़राब, 2-4 साल या कुछ दिनों के बाद वो क्या हो जाते हैं, ख़राब, महंगा भी है, ख़राब भी हो जाता है, इसलिए सबकी पहुंच से बाहर है। क्या है? और सोलर सेल जो है, आप ये जानिएगा, जे इसमें क्या है, जे बादल वाले दिनों में बादल वाले दिनों में ये मैंने कारगर नहीं है। जिस दिन भर बादल कर दिया और रात में जलाएं तो काम नहीं करेगा, ठीक ना? तो इस तरह से कारगर नहीं होता है। अब जहाँ पे हमेशा, अब देखिएगा, जहाँ बर्फ़े पड़ते रहता है, कश्मीर वगैरह क्षेत्रों में, लद्दाख में चल जाए, एकरा लगा देगा तो कुछ हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ जम के अजवार हो जाएगा, ठीक ना? तब बर्फीले इलाकों या कहिए ठंडे प्रदेशों में ये कारगर नहीं है। और खासकर हाँ ये है जो दूरवर्ती इलाकों में, जहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है, ग्रामीण क्षेत्रों में ना, सुदूरवर्ती इलाकों जिसको कहते हैं दूरवर्ती, उस इलाका में, रिमोट एरिया में इसका उपयोग करते हैं दूरसंचार के लिए। टेलीविज़न पहले कहिए जो इसी मोबाइल और फ़ोन जो होते थे ना, लैंडलाइन जो बोलते हैं, उससे उसका इस्तेमाल सोलर से करते थे ना। आज भी कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में होता है ना। धूप में रखे जाने, हो गया टाइम।